प्रिय छात्रों, आज मैं पधारो महारे देश के अधूरे भाग की चर्चा करने वाली हूँ, जिसके लेखक अनुपम मिश्र हैं। अनुपम मिश्र भवानी प्रसाद मिश्र के सुपुत्र हैं। भूगोल की किताबें प्रकृति को, वर्षा को यहाँ अत्यंत कंजूस महाजन के रूप में देखती है और इस कंजूस महाजन का दयनीय शिकार होता है राज्य का पश्चिमी क्षेत्र, अर्थात राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र है जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर और श्रीगंगानगर। यहाँ कंजूसी में भी कंजूसी देखने को मिलती है। वर्षा का वितरण बहुत असमान है। पूर्वी हिस्से से पश्चिमी हिस्से की तरफ आते आते वर्षा कम से कम होती जाती है। पश्चिम तक जाते जाते वर्षा सूरज की तरह डूबने लगती है और यहाँ पहुंचकर वर्षा सिर्फ 16 सेंटीमीटर रह जाती है। इस मात्रा की तुलना अगर हम दिल्ली से करते हैं, वहाँ 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है। और अगर हम इसकी तुलना गोवा से, कोंकण से, चेरापूंजी से करते हैं तो वहाँ पर 500 से 1000 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो संसार में सबसे ज्यादा वर्षा चेरापूंजी में होती है, जो मेघालय में है। अभी चेरापूंजी का स्थान ले लिया है मानसीराम ने। तो मरुस्थल में वर्षा तो नहीं होती, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सूरज बरसता है। सूरज वर्षा की तरह बरसता है। यहाँ पानी कम और गर्मी बहुत ज़्यादा है। और ये दो बातें जहाँ मिल जाए, जहाँ पानी बहुत कम है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ जीवन दूभर हो जाता है। दुनिया का जो बाकी मरुस्थल है, गोबी मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल है, उसमें भी पानी बहुत कम है और गर्मी भी लगभग इतनी ही पड़ती है। तो वहाँ बसावट बहुत कम है। और उसके अपेक्षा में राजस्थान का जो मरु प्रदेश है, ज़्यादा घना आबादी है उसके अपेक्षा, और यहाँ के जीवन में सुगंध भी है। और यह इलाका दूसरे मरुस्थलों की तुलना में ज़्यादा जीवंत माना गया है। तो इस जीवंतता का रहस्य क्या है? इस जीवंतता का रहस्य यहाँ के समाज में है। राजस्थान के समाज ने प्रकृति से मिलने वाले कम पानी का कभी रोना नहीं रोया। उसने इसे एक चुनौती की तरह लिया, एक चैलेंज के रूप में लिया और अपने ऊपर से नीचे तक कुछ इस ढंग से खड़ा किया कि पानी का स्वभाव समाज के स्वभाव में बहुत सरल ढंग से बहने लगा। लोग कम पानी में जीना सीख गए। तो इस सवाई स्वभाव से परिचित हुए बिना यह कभी समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पिछले 1000 साल के दौर में जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और फिर जयपुर जैसे शहर भी बहुत ही सलीके के साथ बस गए। इन शहरों में आबादी की कोई कमी नहीं थी। इतने कम पानी होने के बाद भी इन शहरों का जीवन देश के अन्य शहरों के मुकाबले में कम सुविधाजनक भी नहीं था। इनमें से हर एक शहर अलग अलग दौर में एक लंबे समय तक सत्ता का, व्यापार का और कला का प्रमुख केंद्र भी रहा। आप लोग जानते हैं राणा कुंभा के बारे में, महाराणा प्रताप के बारे में, जोधाबाई के बारे में। जोधाबाई आमेर के राजा भारमल की पुत्री थी। महाराणा प्रताप का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने अकबर के साथ हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी। तो इसका एक बेहतरीन इतिहास रहा है राजस्थान का। जब मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे आज के बड़े शहर की छठी भी नहीं हुई थी, तब जो है जैसलमेर आज के ईरान, अफगानिस्तान से लेकर रूस तक के कई भागों से होने वाले व्यापार का एक बड़ा केंद्र बन चुका था।
जीवन की, कला की, व्यापार की, संस्कृति की ऊंचाइयों को राजस्थान के समाज ने अपने जीवन दर्शन की विशिष्ट गहराई के कारण छुआ और इस जीवन दर्शन में पानी का काम एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता था। तो सचमुच हम मानेंगे कि इस ढेले भर के विकास के इस नए दौर ने पानी की इस भव्य परंपरा का क्षय जरूर किया है, लेकिन उसे पूरी तरह तोड़ नहीं सका है, और यह सौभाग्य मानना चाहिए। तो पानी के काम में यहाँ भाग्य भी है और कर्तव्य भी। वह भाग्य ही तो था कि महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र से अर्जुन को साथ लेकर वापस द्वारिका इसी रास्ते से लौटे थे। उनका रथ मरु प्रदेश को पार कर रहा था और आज के जैसलमेर के पास त्रिकूट पर्वत पर उत्तुंग ऋषि तपस्या करते हुए मिले थे। श्री कृष्ण ने उन्हें प्रणाम किया था और उनके तप से प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने को कहा था। उत्तुंग का अर्थ है ऊंचा। वे सचमुच बहुत ऊंचे थे। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उत्तुंग ऋषि ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा और प्रभु से प्रार्थना की कि यदि मेरे कुछ पुण्य है तो भगवान वर दें कि इस क्षेत्र में पानी का अकाल कभी नहीं रहे। तथास्तु, भगवान ने वरदान दिया था। लेकिन मरुभूमि का भागवान समाज इस वरदान को हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा। उसने अपने को पानी के मामले में तरह तरह से कसा। गांव-गांव, ठाव-ठाव वर्षा को वर्ष भर सहेज कर रखने की रीति बनाई कि कैसे वर्षा के पानी को सालों भर सहेज के रखा जा सके और सालों भर उसका उपयोग किया जा सके। रीति के लिए यहाँ एक पुराना शब्द ओज है, यानी रचना, युक्ति और उपाय तो है ही। सामर्थ्य, विवेक और विनम्रता के लिए भी इस शब्द का उपयोग होता रहा है। वर्षा की बूंदों को सहेज लेने का ओज विवेक के साथ रहा है और विनम्रता लिए हुए भी। यहाँ के समाज ने वर्षा को इंच या सेंटीमीटर में नहीं, अंगुलों या बित्तों में नहीं, बूंदों में मापा होगा। उसने इन बूंदों को करोड़ों बूंदों की तरह देखा और बहुत ही सहज ढंग से ओज से इस तरल रजत की बूंदों को संजोकर पानी की अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए एक ऐसी भव्य परंपरा बना ली जिसकी धवल धारा इतिहास से निकलकर वर्तमान तक बहती है और वर्तमान को भी इतिहास बनाने का बोझ यानी सामर्थ्य रखती है। राजस्थान के पुराने इतिहास में मरुभूमि का या अन्य क्षेत्रों का भी वर्णन सूखे, उजड़े और एक अभिशप्त क्षेत्र की तरह नहीं मिलता। रेगिस्तान के लिए आज प्रचलित थार शब्द भी ज्यादा नहीं दिखता। अकाल पड़े हैं, कहीं कहीं पानी का कष्ट भी रहा है, पर गृहस्थों से लेकर जोगियों ने, कवियों से लेकर मांगनियारों ने, लंगाओं ने, हिंदू मुसलमानों ने इसे धरती धोरारी कहा है। रेगिस्तान के पुराने नामों में स्थल है जो शायद हाकरो समुद्र के सूख जाने से निकले स्थल का सूचक रहा हो। फिर स्थल का थल और महाथल बना और बोलचाल में थली, धरधूधल भी हुआ। थली तो एक मोटी पहचान की तरह रहा है। बारीक पहचान में उसके अलग अलग क्षेत्र अलग अलग विशिष्ट नाम लिए हुए थे। मार, मारवार, मेवार, मेरवार, ढूंढार, गोरवार, हारौती जैसे बड़े विभाजन तो दशरेख और धनुदेश जैसे छोटे विभाजन भी थे। और इस विराट मरुस्थल के छोटे बड़े राजा चाहे जितने रहे हों, नायक तो एक ही रहा है, श्री कृष्ण। यहाँ उन्हें बहुत स्नेह के साथ मरु नायक जी की तरह पुकारा जाता है।
मरु नायक जी का वरदान और फिर समाज के नायकों के ओज सामर्थ्य का एक अनोखा संयोग हुआ। इस संयोग से बोझतो ओजतो आनी हरेक द्वारा अपनाई जा सकने वाली सरल सुंदर रीति को जन्म मिला। कभी नीचे धरती पर क्षितिज तक पसरा हाकरो ऊपर आकाश में बादलों के रूप में उड़ने लगा था। ये बादल कम ही होंगे, पर समाज ने इनके समाये जल को इंच या सेंटीमीटर में ना देख अनगिनत बूंदों की तरह देख लिया और इन्हें मरुभूमि में राजस्थान भर में ठीक बूंदों की तरह ही छिटके टाकों, कुंड, कुंडियों, बेरियों, जोहरों, नाड़ियों, तालाबों, बावरियों और कुइयों को अखंड हाकरों को खंड खंड नीचे उतार लिया। मतलब अखंड हाकरों, अखंड सागर को खंड खंड करके बूंद बूंद करके नीचे उतार लिया। इसका मतलब जो है वर्षा के पानी को बूंद बूंद करके संग्रह कर लिया। जसढोल यानी प्रशंसा करना। राजस्थान ने वर्षा के जल का संग्रह करने की अपनी अनोखी परंपरा का कभी भी उसके जस का कभी ढोल नहीं बजाया। आज देश के लगभग सभी छोटे बड़े शहर, अनेक गांव, प्रदेश की राजधानियां और तो और देश की राजधानी तक खूब अच्छी वर्षा के बाद भी पानी जुटाने के मामले में बहुत कंगाल रही है। इससे पहले कि देश पानी के मामले में बिल्कुल ऊंचा सुनने लगे, सूखे माने गए इस हिस्से राजस्थान में मरुभूमि में फली फूली जल संग्रह की भव्य परंपरा का जसढोल बजना ही चाहिए। मतलब उसका फैलाव होना चाहिए। राजस्थान की जो परंपरा रही है वर्षा जल को संग्रह करने की, इसका विस्तार होना चाहिए। सब जो है इसके बारे में जाने और पानी संग्रह करने के तरीके सीखे। पधारो महारे देश। धन्यवाद।